नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आई हूं जो आपको लगेगा कि हमारे ही अंदर का ये प्रश्न है। जो घर घर की आवाज है, वो हर बुजुर्ग की आवाज है, हर बच्चे की आवाज है, हर स्त्री की आवाज है, हर पुरुष की आवाज है। किसे सुनाए? जो मन में है। जो मन में है वो किसे सुनाए? सबसे आज जो परेशानी है वो ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। शब्द बहुत हैं, लेकिन संवाद खत्म हो गए हैं। संवाद कहीं तभी होंगे जब कोई सुनने वाला होगा। शब्द बिखरे पड़े हैं घरों में, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन वहां पे कोई सुन नहीं रहा है किसी को। बातचीत हो रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। कन्वर्सेशन है, बातचीत है, लेकिन डायलॉग्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रिश्ते तब नहीं मरते जब लोग साथ रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे सूखते हैं जब एक दूसरे को लोग सुनना छोड़ देते हैं। परिवार विजुअली टूटते नहीं हैं, परिवार की टूटन दिखाई नहीं देती है। क्रैक्स जो पड़ रहे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अदृश्य हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वहां शब्द बिखरे हुए हैं, वहां पे संवाद नहीं है। तो आज जो मेरे प्रमुख मेरे मन का जो प्रश्न था वो मैं वही लेकर के आई हूं। क्या मैंने सही ये प्रश्न सोचा है? क्या आज ये सत्य है कि हम लोगों के आपस में डायलॉग जो है वो खत्म हो गए हैं? सिर्फ और सिर्फ बातचीत बची है। कोई किसी को बिना बोले सुनने वाला नहीं है। वो कैसे? मान लीजिए एक महिला किसी प्रोग्राम में गई, ठीक है, वहां उसे बहुत सम्मान मिला। सबने कहा आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने तो हमारे मन को बिल्कुल जैसे शब्दों में उतार दिया। बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन घर जब आती है वो सब कुछ रख करके एक आवाज आती है, प्रोग्राम हो गया, चलो बढ़िया, आप आ गए, और बातचीत बंद। तो क्या बातचीत और संवाद में अंतर क्या है? ये सोचा है कभी? क्यों हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम जा रहे हैं? पहले मेरा विजन दूसरा था, लेकिन सोचते सोचते इस जगह पे मैं पहुंची हूँ जो आपसे साझा कर रही हूँ। क्या सही मैंने ये प्रश्न सोचा है कि बुजुर्गों को भी कोई सुनने वाला नहीं है? बिना बोले कि उनसे कोई पूछे आप ठीक हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपने कुछ बुना है, बुना इन द सेंस कुछ लिखा है क्या, तो क्या आप सुनाएंगे? आपने बहुत बढ़िया लिखा। कोई है सुनने वाला उनको? नहीं। हमारा यूथ टहल रहा है। एक चादर बिछा दी गई है अदृश्य कि यूथ की मानसिकता ऐसी ही हो गई है। वो सही ट्रैक पे नहीं है, सही नहीं सोच रहा है। ये हमारा अपना सोच है।
कभी सोचा आपने कि यूथ क्या सोच रहा है? उसको सुना आपने? कोशिश की सुनने की? या कभी आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने किसी को सुना, बिना बोले, बिना कुछ बीच में उसको व्यवधान पहुंचाए हुए किसी को सुना आपने? या आपको किसी ने सुना? ये प्रश्न है हमारा। और मुझे लगता है जब रिश्तों की कायनात चलती है और उसमें सन्नाटा पसरता जाता है, फैलता जाता है, फिर मुझे लगता है वहां पे रिश्ते जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो क्या ये सत्य है? इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपके पास में इसके प्रश्न हैं क्या? क्या समृद्ध घर है तो उन घरों में क्या संवाद है? क्या कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को समेटे हुए है? मेरी दृष्टि में जो समेटे हुए है, एक अदृश्य, एक परत चढ़ी हुई है, वो सिर्फ बातचीत की है। एक दिन का मेरा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरा अपना सालों सालों का ऑब्जर्वेशन है कि महिला घर में हाउसवाइफ है, कामकाजी है, काम कर रही है, लेकिन कभी क्या उसके दर्द को, दर्द नहीं है उसका, एक मानसिक भूख है उसकी जो नष्ट हो गई है, नष्ट हो रही है धीरे धीरे। तो वहां क्या हो रहा है, एक चुप्पी आ रही है परिवार में, और सिर्फ वहां पे इतने शब्द बचे हैं कि लीजिए खाना खा लीजिए, लीजिए चाय पी लीजिए, हाँ हम भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं फिल्म, सब बहुत अच्छा है। सिर्फ यही संवाद सुनाई पड़ते हैं। ये डायलॉग्स अंतर मन को, उस रूह को सुकून देने वाले नहीं हैं। उसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो, तो ऐसा क्या कारण है? यही मैं प्रश्न लेकर के आई हूं आपके सामने कि ऐसा क्यों है कि हमें ये सोचना पड़ रहा है। ये प्रश्न मुझे देना पड़ रहा है कि ये चुप्पी क्यों? क्यों हम एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं? जबकि मैंने संयुक्त परिवार देखे और आज भी परिवार रह रहे हैं, तब ऐसा था, खुल के सब बात करते थे। माँ एक बच्चे का सुनती थी दर्द, दूसरे का भी सुनती थी, और कभी एक दूसरे को मिक्स नहीं करती थी, सुनती थी। बुजुर्गों को सुना जाता था, बुजुर्गों की और लोग सुनते थे, बुजुर्ग सुनते थे, और फिर बाद में सब सुन करके फिर बाद में एक सही दिशा देते थे। वो सही दिशा कहाँ खत्म हो गई? क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं, और जब सुन नहीं रहे हैं हम, तब क्या हो रहा है? तब हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों में उलझ के रह गए हैं, सरफेस पे ही रह गए हैं हम। अंदर जब जाएंगे संवाद तभी तो जन्म लेंगे, और जब संवाद जन्म लेते हैं तब परिवार बचता है और तब रिश्ते बचते हैं।
परिवार अब भी है, सब कुछ फुलफिल है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी वहां पे क्या है? मानसिक भूख की। मानसिक जो एक आवश्यकता है वो नहीं मिल रही है मेरी दृष्टि से। तो मेरा प्रश्न यही फिर घूम के आता है, आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? दबाव में वर्किंग वुमेन्स हैं, वो काम कर रही हैं, घर को संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। मेल जो है जॉब कर रहा है, पैसे की अर्निंग कर रहा है और बाहर की बहुत सारी चीजें समेटे हुए है अपने अंदर। लेकिन क्या वो किसी से कुछ कह पा रहा है? अपने अंदर, उसके अंदर जो घुमड़ रहा है, जो इतने बबल्स बन रहे हैं, क्या उनको बाहर निकाल करके उनको सबसाइड कर पा रहा है क्या? या उसके अंदर ही वो बबल्स उठते हैं और शांत हो जाते हैं, उठते हैं और शांत हो जाते हैं? मीन्स वो आंतरिक बेचैनी क्या कोई सुन पा रहा है? सही मैं सोच रही हूं क्या? क्या किसी बच्चे की वो अनसुलझी गुत्थी जो उसके अंदर है, उसकी जितनी अनुभूतियां थी या जितना एक तरीके से उसके अनुभव थे, उसमें क्या वो सही सोच पा रहा है? क्या वो गलत सोच पा रहा है? कभी सोचा हमने? कभी सुनी उसकी बात? सारी आवश्यकताएं पूरी करवा दी, लेकिन उसकी मानसिक भूख जो है, आत्मिक आवश्यकता जो है, कोई सुन पा रहा है? बात ये हमें आपसे कहनी है। क्या सचमुच हमारे पास में सुनने का समय है? प्रश्न चिन्ह। क्या हमने सुनने की आदत खो दी है? सोचा कभी आपने? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरी दृष्टिकोण से, और मुझे लगता है कि घर घर समाज में जो आज उल्टा ताना बाना बुन रहा है, उसके मूल में यही प्रश्न है। घर घर की यही कहानी है, घर घर की सुंदर कहानी है, लेकिन उस सुंदरता के अंदर क्या कोई और सुंदरता छिपी है संवादों की? या सिर्फ और सिर्फ अपने अहम का टोकरा ले करके सर पे घूम रहे हैं हम? ये प्रतीक रूप में मैं बोल रही हूं। अहम का टोकरा क्या है? कि हमें गहरे संवाद नहीं करने हैं। जब वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें? वो मेरी नहीं सुन रहा है तो हम उसको क्यों सुने? मुझे लगता है ये सारे प्रश्नों की मूल में है। तो क्या ये सही प्रश्न है? दर्शकों से, श्रोताओं से मैं यही जानना चाहती हूँ, आपको ये प्रश्न दे रही हूँ। ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसे जो अनसुलझा है, जिसका आंसर मुझे नहीं मिला। तो क्या आपके पास में इसका कोई उत्तर है कि क्या कोई क्यों किसी को नहीं सुन रहा है? सिर्फ बातचीत पर परिवार चल रहे हैं, सिर्फ आवश्यकताएं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो सब फुलफिल हो रही हैं। क्या कोई मानसिक आवश्यकता नहीं है? मैं उदाहरण छोटा सा देती हूँ।
प्री हिस्टोरिक का जो केव्स में चित्र बने हैं, गुफा चित्र जो हैं, क्या उनकी आवश्यकता थी उन चित्रों को बनाने की, जबकि उनकी कितनी टफ लाइफ थी। खाने की व्यवस्था, सुरक्षा, रहने की व्यवस्था, अपनी सुरक्षा करना। उसके बाद में भी जिस छोटी सी गुफा में उबड़ खाबड़ कंदराओं में रह रहे थे, उनको उन्होंने सजा दिया। तो क्यों सजाया उन्होंने? सोचा कभी आपने? वो उनकी मानसिक भूख थी। शारीरिक भूख से ज्यादा मानसिक भूख का वर्चस्व ज्यादा था, जिसके कारण उन्होंने अपने अंदर के आंतरिक संवाद को उबड़ खाबड़ कंदराओं में चित्रित कर दिया। आज क्या, चित्र तो छोड़ दीजिए, शब्द कोई सुन रहा है, सिर्फ शब्द सुन रहा है, शब्द की था गहराई कोई संवादों को समझ रहा है? कोई अंतर मन से एक दूसरे से डायलॉग कर रहा है क्या? यही मेरा प्रश्न है। सारा ठीकरा हम लोग क्या करते हैं, यूथ के ऊपर डाल देते हैं, उसके कंधों पर। सारी कुछ गलती उसकी है, या सारी कुछ गलती पत्नी की है, या सारी कुछ गलती पति की है, या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ उनका तारतम्य नहीं हो पा रहा है, जनरेशन गैप हो गया। ये जनरेशन गैप क्यों बढ़ता जा रहा है? सोचा है कभी आपने? पहले नहीं हुआ करते थे जनरेशन गैप, हर उम्र के लोग रहते थे और बढ़िया खुशहाल परिवार होते थे। लेकिन आज ये खाई, बढ़ती हुई खाई मतलब स्पेस, ये क्यों इतना खिंचता चला जा रहा है कि परिवार साथ रहते हुए भी आंतरिक रूप से वो सिकुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति जो है वो अंदर से तिलमिला रहा है कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ईमानदारी से आप बताइए, क्या कभी आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके उसको सुना है बिना बोले? या एक पति अपनी पत्नी को बिना कुछ कहे सुना है आपने? या पत्नी बिना कुछ बोले कभी अपने पति को सुना है? या बिना कुछ कहे कभी अपने बुजुर्गों को सुना है आपने? जब आप सुनोगे तब कोई आपको सुनेगा। ये संवादों का जो आदान प्रदान होगा, तब जाकर के परिवार जो है वो साथ रहेंगे और वो आंतरिक रूप से सिकुड़ेंगे नहीं, वो अंदर से टूटेंगे नहीं, साथ रहेंगे संवाद के साथ में। और जहां संवाद सूख जाते हैं वहां रिश्ते भी सूख जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मिलते जुलते रहना चाहिए। मिलना जुलना भी इस समय होए बहुत अच्छा है, पार्टियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर घर आकर के वही उल्टा ताना बाना और फिर बातचीत पे आकर के परिवार स्थापित हो जाता है। संवाद पीछे छूट जाते हैं और जब संवाद पीछे छूटते हैं तो सिकुड़न आने लगती है, दरार आने लगती है रिश्तों में। तो रिश्ते जो हैं संवादहीनता से नहीं चलते हैं। चलेंगे रिश्ते, ऐसा नहीं है। बाहर बहुत अच्छा मौसम रहेगा, सब सोचेंगे बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन उनकी कंदराओं में जब जाएंगे, उनके अंदर आप जब प्रवेश करेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा।
धीरे धीरे समझ में आएगा इनमें कुछ अंदर खिंचाव है। केवल एक बहुरूपिया बन जाना जो आज हो रहा है कि हमने क्या कर रखा है, अनेक प्रकार की परतें चढ़ा रखी हैं रिश्तों के बीच में, और वो सिर्फ शब्दों पर आधारित है। तो यही प्रश्न सबसे प्रमुख है, क्या संवादों को विस्तार देना चाहिए या केवल वैसे ही बातचीत पर रह जाना चाहिए? मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूं, तो मैंने सोचा अकेले सोचने से आंसर नहीं मिल रहा है, तो अकेले सोचने से प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो दर्शकों से मैंने सोचा, जो हमारे दर्शक हैं वो हो सकता है इस प्रश्न का आंसर खोज लें। लेकिन मेरी दृष्टि से आंसर तभी मिलेगा जब हम खुद सुनना सीखेंगे। अपनी अपनी पगडंडी बनाइए, बहुत आवश्यक है पगडंडी बनाना, लेकिन उस पगडंडी पर चलिए भी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा चौराहा भी बनाइए संवादों का, अपनों का, सुनने का चौराहा। पहले क्या बढ़िया कॉर्नर्स होते थे, साहित्यकारों के, कलाकारों के, बातचीत होती थी, डायलॉग डिलीवरी एक दूसरे की। कि दिन भर आपने क्या किया, या फैमिली बैठ करके बातचीत होती थी, उसमें सारे जुड़ते थे, बुजुर्ग, माँ बाप, बच्चे, हर उम्र के लोग। वो जो था वहां संवाद था। तो क्यों आज इतना विकास होने के बाद ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि संवाद घट गए हैं, संवाद मर गए हैं, कोई एक दूसरे को नहीं सुन रहा है? आज सबसे बड़ी गरीबी क्या पैसे की है? मेरी दृष्टि से गरीबी पैसे की नहीं है, गरीबी आज संवादों की है, संवादहीनता की है, सुने न जाने की गरीबी है, त्रासदी है ये कि कोई सुन नहीं रहा है हमारी व्यथा को। तो इसलिए आपको तब कोई सुनेगा जब आप किसी को सुनोगे, तब वो रिश्ते का जो एक सलोनापन है वो विकसित होगा। तब जाकर के लगेगा कि घर घर है, घर संवादों से भरा हुआ है, घर बातचीत से नहीं। सरफेस से ऊपर घर नहीं है हमारा। रिश्ते डेप्थ में जाकर के इस घर में रिश्ते उपज रहे हैं, इस समाज में रिश्ते उपज रहे हैं, इस देश में सब कुछ वसुधैव कुटुंबकम जो पहले बोला गया, आज क्या ये प्रश्नों के घेरे में नहीं है? क्यों सोचना पड़ा, क्यों ये प्रश्न आया? तो मैंने सोचा हो सकता है ये प्रश्न, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ सोचा हुआ सही ही हो। तो मैंने आपको ये प्रश्न दिया है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका क्या कारण है। क्या सही संवाद हो रहे हैं या केवल बातचीत ही चल रही है परिवारों में? क्या संवेदनशीलता का पैमाना घट रहा है? धैर्य कम हो रहा है?
मनोविज्ञान पढ़ने से होता है क्या? हमारे अंदर भरा पड़ा है, वही तो हम पढ़ते हैं। जब हम अपने को नहीं जान पाते हैं और जब पढ़ते हैं कि फ्रायड ने ये कहा, यूंग ने ये कहा, एडलर ने ये कहा, बर्जर कह रहे हैं देखना सीखो, तब हम वो देखते हैं। एरो हमें मिलना चाहिए। परिवार में एरो की जरूरत ही नहीं है, दिशाओं की जरूरत नहीं है। परिवार में सिर्फ सुनने की जरूरत है। सुनिए एक दूसरे को। तो आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस प्रश्न का आंसर कहाँ है, उत्तर कहाँ है, वो मुझे आप खुल के बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं अगला कोई एक थॉट लेकर के आऊं और आपसे बात कर सकूं। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी मैं ऐसा एक संवाद, नया संवाद लेकर के आऊंगी। तो आप देखिए, अनुभव करिए और सोचिए। पहले तो चिंतन मनन। आज क्या हो गया है, चिंतन और मनन सब सरफेस पे आ गए हैं। इतना ताना बाना उलझ गया है। कबीर कुछ भी कह के चले गए हों, हमें वहां नहीं जाना है। हमें सिर्फ बातचीत पर ही अडिग रहना है, संवादों के घेरे में नहीं पहुंचना है। और मेरी दृष्टि से जब तक आप संवादों में नहीं जाओगे, तब तक जो परिवार की चुप्पी है, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। केवल मन की बात एक प्रदर्शन करना, वो मेरा उद्देश्य नहीं है कि मन की बात मैं लेकर के आई हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो बोला आपको, किसे सुनाएं? जो मन में है, किसे सुनाएं? ये प्रश्न है हमारा। श्रोता कौन है? कौन सुन रहा है? कौन सुनने वाला है? तो हमें सुनने वाला चाहिए और हमें भी सुनना चाहिए। ईमानदारी से बताइए, पहले भी मैंने बोला है कि आप किसी को सुन रहे हो पेशेंसफुली, बिना बोले। जब आप सुनोगे तभी आपको कोई सुनेगा। कभी सम्मेलन में या कोई कविता लिख रहा है या कोई गाने गा रहा है, तो आप उससे कहते कविता सुनाइए। उसने एक कविता सुना दी, उसे आनंद आने लगा, उसने 2 सुना दी, उसने 3 सुना दी। फिर आप जोर से कहते, अरे भाई रुक जाइए, बहुत हो गया, एक सुनाने के लिए कहा था, उसने तो 2-3 सुना दी। क्यों सुना दी 2-3 उसने? क्योंकि उसे श्रोता ही नहीं मिल रहे थे। मंच की बात मैं नहीं कर रही हूं, मैं फेमिलियर बात कर रही हूं। तो क्या हुआ, उसका जो क्रिएटिव थॉट था ना, वो डैमेज हुआ। उसने 2-3 तो सुना दी, लेकिन वो अपराध बोध सुंदर मन से नहीं, वो अपराध बोध उसके अंदर भर गया कि गलत जगह पे मैंने एक कहा था और 2-3 सुना दी। वो बोलेगा नहीं, संवाद नहीं करेगा। तो क्या हुआ, ऐसे हम कुचल देते हैं एक सुंदर से फूल को, ऐसे फ्लावर को हम मसल देते हैं। तो एक बच्चे की बात नहीं, कोई बुजुर्ग भी आपको बहुत उत्साह से कोई बात, आपने कोई बात पूछी और उसके अपने अनुभव हैं, सत्य अनुभव हैं जिंदगी के, आपको बता रहा है, तो आप कहते छोड़िए इसको, हमने बहुत सुना है। आपने सिर्फ बातचीत सुनी है, संवाद नहीं किया है उसके साथ में। तो मेरा जाते जाते यही प्रश्न है, किसे सुनाएं? जो मन में है। तो क्या ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे खोज करके? तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।
ये निवेदन है और ये अनुरोध है आपसे कि कोई आपको सुन रहा है या आप किसी को सुन रहे हैं। ये संवेदनीय प्रश्न है। सुनना सामान्य तो हर चीज सुन रहे हैं हम, लेकिन अंदर से आप कितना सुन रहे हैं किसी को, बात उसकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सुन रहे हैं। मैंने तो अपना खोज लिया एक रास्ता। कभी ना कभी तो आप सुनेंगे मुझे और कभी ना कभी आप आंसर देंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जरूर इस प्रश्न के उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में।